तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे माइंड ब्लोइंग ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो दिखाता है कि कैसे क्रिएटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके अमेरिकी दर्शकों को टारगेट करने वाले फेसबुक पेजों की एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं। ये सिर्फ कुछ पेजों की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। इस पूरे गेम को समझने के लिए हम इस सफर को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे इस एआई ऑटोमेशन बूम से, फिर देखेंगे कि एक वायरल नीश कैसे ढूंढा जाता है, फेक यूएस प्रोफाइल का सेटअप कैसे होता है, वायरल कंटेंट की क्लोनिंग कैसे की जाती है, और फिर उस कंटेंट को अमेरिकी फीड्स में धकेलने से लेकर इस पूरे ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर स्केल करने तक का सफर तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस एआई ऑटोमेशन बूम की। आखिर ये अचानक से इतना पॉपुलर क्यों हो गया? इसे समझने के लिए ये देखना होगा कि एआई ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट को किस हद तक बदल कर रख दिया है। जरा सोचिए, एआई के आने से पहले 10 से 15 पेजों को मैनुअली मैनेज करना किसी बुरे सपने जैसा था, है ना? हर एक पोस्ट खुद डालना, कमेंट्स देखना। लेकिन अब एआई के जादू से क्रिएटर्स बिना किसी मेहनत के 50-60 या उससे भी ज्यादा पेजों को पूरी तरह ऑटोमेशन पे चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है। और अगर इसके फायदों की बात करें तो फिगर्स सच में हैरान कर देने वाले हैं। सोर्स इस बात पर खास जोर देता है कि पूरी तरह से एआई के दम पर चलने वाले कुछ सिंगल पेजेस महीने का $28,000 तक का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जी हाँ, $28,000। तो ये सब शुरू कहां से होता है? इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है एक हाइपर वायरल नीश खोजना। मतलब एक ऐसा टॉपिक पकड़ना जो इंटरनेट पर आग की तरह फैलने का दम रखता हो। यहाँ इन आंकड़ों पर एक नज़र डालना बहुत दिलचस्प होगा। नेट नेक्स्ट स्टेप या लव सिटी 30 जैसे पेजों के स्टैट्स देखें। कंटेंट और फॉलोअर्स का ये रेशियो चीख चीख कर एक बात साबित कर रहा है, और वो ये कि अगर एआई कंटेंट से सही एल्गोरिदम ट्रिगर हो जाए तो आपको रोज 50 वीडियो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ दर्जन वीडियोज़ ही आपको करोड़ों व्यूज़ दिला सकते हैं। और आजकल ट्रेंड में क्या है? सोर्स खास तौर पर बंकर वीडियोस का जिक्र करता है। ये एआई जनरेटेड कंटेंट की एक ऐसी कैटेगरी है जो इस वक्त अमेरिकी दर्शकों के बीच पागलों की तरह देखी जा रही है। एक तरह से जो लोग यूएस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये किसी सोने की खदान से कम नहीं है। चलिए, नीश तो तय हो गया। अब अगला कदम आता है एक ऐसी फेसबुक प्रोफाइल बनाना जो देखने में 100% अमेरिकन लगे, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी न्यूयॉर्क के लोकल बंदे ने उसे बनाया हो। इस ब्रांडिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने का तरीका भी काफ़ी स्मार्ट है। सबसे पहले किसी पहले से वायरल अमेरिकी पेज का स्क्रीनशॉट लिया जाता है, फिर उस तस्वीर को चैट जीपीटी में डालकर बिल्कुल वैसे ही नाम और बायो जनरेट करवाए जाते हैं, और आखिर में उसी जानकारी को जेमिनाई में डालकर प्रोफेशनल लोगो और बैनर डिज़ाइन करवा लिए जाते हैं। मतलब पूरा काम सिर्फ कुछ क्लिक्स में। इस नकली अमेरिकी पहचान को एकदम असली दिखाने के लिए कुछ बहुत ही चालाक ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे रैंडम फ़ोन नंबर जनरेटर से फेक यूएस नंबर निकालना, न्यूयॉर्क के असली जिप कोड वाले पते डालना, और यहाँ तक कि व्हाइट हाउस जैसी वेबसाइट्स का यूआरएल प्रोफाइल में चिपका देना। ये सब कुछ सिर्फ लोकलाइजेशन एल्गोरिदम की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जाता है। प्रोफाइल एकदम सेट है। अब फोकस शिफ्ट होता है कंटेंट बनाने पर। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कुछ नया नहीं सोचा जाता, बल्कि पहले से वायरल हो चुके हिट्स की पूरी तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। इसे हम क्लोनिंग पाइपलाइन कह सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार है ये प्रॉम्प्ट। किसी वायरल वीडियो का लिंक लेकर उसे जेमिनाई में इस सटीक कमांड के साथ डाला जाता है। हर छोटी डिटेल को एनालाइज करो और एक प्रॉम्प्ट बनाओ। इसका सीधा सा मतलब है उस वीडियो के विजुअल डीएनए को पूरी तरह से निचोड़ लेना। उसके बाद उस डिटेल को चैट जीपीटी के हवाले किया जाता है, इस निर्देश के साथ कि इसे अल्ट्रा रियलिस्टिक बनाया जाए। इसके नतीजे में एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार होती है जिसे सीधे सोरा या रनवे जैसे एआई वीडियो जनरेटर्स में फीड करके एकदम नया लेकिन वायरल फॉर्मूले वाला वीडियो तैयार कर लिया जाता है। लेकिन रुकिए, वीडियो बना लेना ही मंजिल नहीं है। एक्सप्लेनर इस बात पर बहुत जोर देता है कि वीडियो को अपलोड करते समय कुछ खास भौगोलिक नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। ये नियम इतने सटीक हैं कि एल्गोरिदम को चकमा देना लगभग तय हो जाता है। जेमिनाई से टाइटल्स लिखवाना, यूएस वाले हैशटैग्स इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात, वीडियो को हमेशा यूएस टाइम के हिसाब से रात 9 बजे के बाद ही अपलोड करना।
यहां तक कि अपनी लोकल फीड के कंटेंट को जानबूझकर नॉट इंटरेस्टेड मार्क किया जाता है। ये सब इस एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए होता है ताकि वो कंटेंट को सीधे अमेरिकी फीड्स में पुश करे। जब एक पेज काम करने लगता है तो बारी आती है इस पूरे ऑपरेशन को स्केल करने की। एक पेज से बढ़कर दर्जनों पेजों तक का सफर कैसे तय किया जाए। ठीक इसी मोड़ पर यह रोड मैप एक सेल्स पिच में बदलता हुआ नजर आता है। सोर्स यहां रियाज टेक नाम के एक पेड एप्लीकेशन का जिक्र करता है। ये उन लोगों के लिए है जो इस पूरे इकोसिस्टम को मैनुअल झंझटों के बिना पूरी तरह से ऑटोमेशन पर चलाना चाहते हैं। इस ऐप को एक अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरह पेश किया जाता है। दावा है कि ये साथ कई पेज मैनेज कर सकता है, रेडीमेड टेम्पलेट्स देता है और वेल्थ हैकर नाम के एक इनसाइडर कनेक्शन के जरिए अमेरिकी ट्रेंड्स की सबसे पहले जानकारी दे सकता है। और हाँ, हमेशा की तरह पहले कुछ यूजर्स के लिए लिमिटेड डिस्काउंट भी ऑफर किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर एआई द्वारा एनालाइज किए गए कंटेंट की कॉपी बनाकर एआई वाले प्रोफाइल ही एआई जनरेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और सिस्टम को चकमा दे रहे हैं, तो क्या सोशल मीडिया से इंसानी क्रिएटिविटी पूरी तरह से गायब होने वाली है? इस एआई गोल्ड रश के दौर में हमारी सोशल फीड्स का भविष्य आखिर कैसा होने वाला है?